नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। योगी सरकार की चौथी कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। अवैध कब्जे को रोकने के लिए बनेगा टास्क फोर्स। योगी सरकार पर अखिलेश यादव का हमला, कहा 1 महीने में खुली बीजेपी की पोल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने किया पीडब्ल्यूडी मुख्यालय का निरीक्षण, कहा लापरवाह कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में शहीद हुआ मुजफ्फरनगर का लाल, परिजनों का हुआ रो रो कर बुरा हाल। और महाराजगंज में बेरहम बहू की शर्मनाक करतूत, बुजुर्ग की लाठी और कुदाल से की पिटाई। शुरुआत करेंगे आज की खबर की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में चौथी कैबिनेट बैठक आज हुई, जिसमें सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। आपको बता दें, सरकार ने इस कैबिनेट में अवैध कब्जों को रोकने के लिए 4 स्तरीय टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी है। देखिए रिपोर्ट। योगी सरकार की चौथी कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इस बैठक में सरकार ने एंटी भू माफिया टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। सरकार ने जमीन के अवैध कब्जे को रोकने के लिए 4 स्तरीय प्रदेश, मंडल और तहसील स्तर पर टास्क फोर्स बनाने के प्रस्ताव को भी पास किया है। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत 2 महीनों के अंदर ही कब्जे वाली जमीनों और भू माफियाओं को प्रशासन चिन्हित करेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महापुरुषों के नाम पर होने वाली छुट्टियों को भी बंद करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि सूबे की बीजेपी सरकार अब तक 3 कैबिनेट बैठक कर चुकी है। इन बैठकों में सरकार ने किसानों के कर्ज माफी समेत कई प्रस्ताव पर पहले ही मुहर लगा दी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें, सपा के सदस्यता अभियान के मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार की पोल 1 महीने के अंदर ही खुल गई है। देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव में हारने के बाद समाजवादी पार्टी सदस्यता अभियान के जरिए नए सिरे से शुरुआत करने में लगी है। इसी के तहत लखनऊ में सपा की महिला सभा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सांसद डिम्पल यादव और जया बच्चन ने पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजकल भगवा रुमाल रख लेना ही सत्ता के लिए काफी है। योगी सरकार की पोल 1 महीने में ही खुल गई। जो पुलिस के साथ व्यवहार हुआ है, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद ऐसा पुलिस के खिलाफ कहीं व्यवहार नहीं हुआ होगा। सहारनपुर की बात मैं कल करूँगा, लेकिन सोचना तो ये भी चाहिए कि इलाहाबाद में क्या हुआ है। जब बदायूं में घटना हुई थी, वो भी झूठी घटना थी। उस पर टीवी, कैमरा, प्रेस, पॉलिटिकल पार्टी सब पहुंच गई थी। बताओ, इलाहाबाद की क्या दर्दनाक घटना नहीं है? क्या वही स्थान उस खबर को भी मिला है? वहीं अखिलेश यादव इस्तीफे का सवाल सुनकर पत्रकारों पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि रोज रोज परिवार पर सवाल मत पूछा करो। मेरे परिवार वाले मामले पर, ये परिवार वाले पे आपका शिव का क्या नाम है? शिव पूजन झा जी आज भगवा रंग में हैं। मैं इनसे कहूँगा कि सभी पत्रकार साथियों के आप एक दिन तय कर लें। मैं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद लेकिन एक भी सवाल मत करना, क्योंकि राजनीति होने दो। देश बर्बाद हो जाएगा तो झा साहब आप कहीं नहीं मिलोगे जी। जब देश बर्बाद हो जाएगा, हमारे ऐसे लोगों की वजह से ही देश बर्बाद हो रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने 15 अप्रैल से सपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी। इस प्रोग्राम में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव पूरी तरह गायब हैं। लखनऊ से अनिल सैनी, पंजाब केसरी टीवी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर मंत्रियों का छापे मारने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें, मंगलवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने पीडब्ल्यूडी मुख्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। सूबे की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों के निरीक्षण का सिलसिला जारी है। इसी के तहत यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ के पीडब्ल्यूडी मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कमियां मैंने कहा कई ध्यान में आई हैं, लेकिन उन कमियों को दूर करने के कड़े निर्देश भी दिए हैं। और 15 जून गड्ढा मुक्त करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे विभाग ने बैठ करके निर्णय लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा विभाग पूरी गंभीरता से प्रयास कर रहा है। हमारा यह भी प्रयास है कि गुंडों और अपराधियों से पीडब्ल्यूडी मुक्त हो जाए। विकास के नए युग की शुरुआत का संकल्प लेकर के जनता ने
हमें जो जनादेश दिया है उसका हम आदर करते हैं और उसके अनुरूप काम करेंगे। गौरतलब है कि यूपी की योगी सरकार 2019 लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकारी विभागों का निरीक्षण कर रही है। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सोमवार को हुए नक्सली हमले में देश के 26 जवान शहीद हो गए। आपको बता दें, इस हमले में मुजफ्फरनगर का एक लाल भी शहीद हुआ और जैसे ही उसके शहीद होने की खबर परिवार को लगी, पूरे गांव में मातम पसर गया। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में मुजफ्फरनगर का लाल शहीद हो गया। मुजफ्फरनगर के नीरगजनी गांव में रहने वाले सीआरपीएफ के जवान मनोज कुमार ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीर गति प्राप्त की। जैसे ही फोन से सीआरपीएफ के अधिकारियों ने उनके शहीद होने की सूचना दी तो घर में कोहराम मच गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कल करीब 12-1 बजे करीब बीच में आतंकवादी ने तो उस पर कर दिया, हमला कर दिया था जी। हाँ जी, उसमें शहीद हुए। अच्छा, आखिरी बार कब बात हुई थी उनसे आपकी? आखिरी बात हुई थी 3 दिन पहले जी। क्या बात? वहीं ग्रामीणों ने मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन और केंद्र सरकार से शहीद के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। ये पता लगा जी रात 12 बजे के करीब इनको फोन आया, इन्होंने जैसा बताया। इसके भाई साहब हमें पता जब लगा मिले, मैंने किसी अधिकारी का फोन आया, उसने कहा कि आपका भाई वीरगति को प्राप्त हो गया। उसके बाद उसकी कोई जानकारी नहीं दी, ना कब तक शरीर यहाँ आ रहा, किसी अधिकारी ने आकर देखा, ना कोई थाने से आया यहाँ से इनकी संतुष्टि के लिए। और ये गरीब परिवार भी धुआ हो रहा था, इसका पति गुजर गया था पहले और 3 लड़की हो, इनकी पूरी मदद चाहिए। मनोज अपने पीछे माँ, 3 बहनों के साथ एक भाई को छोड़ गए हैं। मनोज के शहीद होने की सूचना से पूरे गांव में मातम का माहौल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से फल कुमार पवार की रिपोर्ट। महाराजगंज में मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, इस वीडियो में एक बेरहम बहू अपने ससुर की भाई की बेरहमी से पिटाई कर रही है। देखिए रिपोर्ट। कलयुगी बहू की बेरहमी आई सामने। डंडे और कुदाल से करती है चचेरे ससुर की पिटाई। लाचार बुजुर्ग पर बहू का सितम। पहले हड़पी संपत्ति, फिर करने लगी पिटाई। एक बुजुर्ग जो गिड़गिड़ा रहा है, जो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है, जो प्यास से तड़प रहा है, लेकिन उसे बदले में मिलती है लाठी और कुदाल की मार। जी हाँ, जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, उसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। दरअसल मानवता को शर्मसार करने वाला ये वीडियो महाराजगंज जिले के ब्रजमनगंज थाने के कोटिया गांव का है, जहां सावित्री नाम की एक कलयुगी बहू अपने ससुर के भाई की बेरहमी से पिटाई कर रही है। जब तक पीड़ित बुजुर्ग चलने फिरने के लायक थे, तब तक कलयुगी सावित्री ने इनकी खूब सेवा की, और जब इनकी सारी संपत्ति चालाकी से इस महिला और उसके पति ने अपने नाम करवा ली, तब से इनका असली चाल और चेहरा उजागर हुआ। संपत्ति हड़प लेने के बाद से बुजुर्ग के हिस्से में रह गई है मार और गंदी गंदी गालियां। अब सबके दिल में बस यही सवाल है कि बुजुर्ग के दुखों का अंत आखिर कब होगा। उम्मीद है कि जिंदगी के ढलान के वक्त पीड़ित बुजुर्ग को सम्मान से 2 वक्त की रोटी नसीब होगी और कलयुगी सावित्री को उसके किए की सजा मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोरखपुर से अजीत सिंह की रिपोर्ट। तो आज की खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesri.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।